हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे कैसे हम वर्डप्रेस में अपना कस्टम प्लगइन बना सकते हैं। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हम अपने प्लगइन को लाइट वेट रखें। और इस वीडियो में प्लगइन को क्रिएट करते हुए हम क्या क्या सीखेंगे। नंबर 1 हम सीखेंगे कैसे हम जेएस और सीएसएस की फ़ाइल को हम अटैच करते हैं, कैसे हम वर्डप्रेस में प्लगइन क्रिएट करते वक्त एजिक्स चलाते हैं, और कैसे हम अपने प्लगइन को लाइट वेट रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट सा डेमो दे देता हूँ कि ये हमारा प्लगइन काम क्या करेगा। तो इस प्लगइन का नाम है पोस्ट टाइप जनरेटर। ये काम क्या करेगा कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, जो ये हमारे पास डैशबोर्ड है लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर एक मेन्यू ऐड कर देगा पोस्ट टाइप जनरेटर के नाम से। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने पेज के ऊपर ले जाएगा। और देखिए यहाँ पर अभी इस मेन्यू के ऊपर जैसे पोस्ट टाइप है, पेजेस पोस्ट टाइप है, पोस्ट के नाम से, पोस्ट टाइप है कमेंट्स के भी नाम से, तो यहाँ पर कोई सा भी बुक के नाम से नहीं है। ठीक है। तो इस प्लगइन में बेसिकली काम क्या होगा कि यहाँ पर हम जो भी नाम देंगे और उसको सबमिट करेंगे तो उस नाम से ये एक पोस्ट टाइप क्रिएट कर देगा। यहाँ पर मैं एक मिसाल, एक पोस्ट टाइप बना भी लेते हैं बुक के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने बुक लिखा है और अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, हम जैसे ही इसको सबमिट किए तो यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट टाइप बन गया बुक के नाम से। ठीक है, तो चलें अपने कोड की तरफ चलते हैं। लेकिन कोड की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने प्लगइन, जब हम वर्डप्रेस में प्लगइन बनाते हैं तो उसका हम स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप में आ गया और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। फ़ोल्डर का नाम क्या रखना है, जिस नाम से आपको प्लगइन बनाना है। ठीक है, जैसे हमारी कंडीशन में पोस्ट जो हम प्लगइन बना रहे हैं उसका काम क्या, पोस्ट ऐप जनरेटर। ठीक है, तो हम उसका नाम, फ़ोल्डर नाम क्रिएट कर दिए पोस्ट ऐप जनरेटर। ठीक है, हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक नॉर्मल से एक नॉर्मल नोट पैड ले लेते हैं, क्योंकि हम बाद में इसको ऑन कर लेंगे उसमें सबलाइम टेक्स्ट वगैरह एडिटर में, जिस भी नाम से। ठीक है, तो ये मेन फाइल होता है प्लगइन का, जिसके ऊपर प्लगइन का जो भी मेन हुक वगैरह जो यूज़ होता है वो काम इसके अंदर होता है। तो इसका भी नाम सेम हम रखते हैं, जो नाम हम फोल्डर का रखते हैं। तो इसका हम रखेंगे पोस्ट टाइप जनरेटर डॉट PHP, क्योंकि वर्डप्रेस जो काम करता है वो PHP को सपोर्ट करता है, इसलिए हम एक्सटेंशन क्या लगा रहे हैं, PHP। ठीक है, इसको हम कर लिए यहाँ पर सेव। यहाँ पर हमने देखें ये हमने यहाँ पर एक अपना मेन फाइल बना लिया पोस्ट ऐप जनरेटर डॉट PHP के नाम से। अब इसके अलावा हमें और मज़ीद किस किस चीज़ की नीड होगी, JS की फ़ाइल हमें एनक्यू करनी है, CSS की फ़ाइल एनक्यू करनी है, और बाज़ औक़ात हमें इमेजेस वगैरह भी रखनी होती है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे एसेट्स। ठीक है, अब इस एसेट्स के अंदर हमें CSS भी चाहिए, जेएस भी चाहिए। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर हमें जो जो चाहिए हम उसका फोल्डर बनाएंगे। जैसे हमें CSS चाहिए तो हम CSS का एक फ़ोल्डर बना देंगे, और हमें साथ साथ जेएस का भी काम करना होगा तो हम जेएस का भी यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा अब जो जो मैं काम ऐड करते जाऊँगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ये प्लगइन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिस जिस नाम से हमें प्लगइन क्रिएट करना है। फिर उसी नाम से तो हम यहाँ पर एक फाइल को बना लेंगे और एक फ़ोल्डर बनाएंगे एसेट्स का। एसेट्स के अंदर हम जो वो क्या क्या रखते हैं, CSS की फ़ाइल, JS की फ़ाइल, और इसके अलावा अगर हमें इमेजेस चाहिए तो हम इमेजेस भी यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रख सकते हैं। तो चलें अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जो मेन फाइल है जो हमारी पोस्ट ऐप जनरेटर के नाम से, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पर ये आ गया। अब ये PHP की फ़ाइल है तो यहाँ पर हम PHP को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब वर्डप्रेस के ऊपर हम देखेंगे प्लगइन क्रिएट पहले किस तरीके से करते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे मेन्यू कैसे बनाते हैं, एजेक्स को किस तरीके से रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम कमेंट इस तरीके से कमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले लिखते हैं प्लगइन नेम। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लगइन नेम। यहाँ पर हम बता देंगे प्लगइन नेम हमें क्या रखना है, पोस्ट टाइप जनरेटर। ठीक है, हम पहले यहाँ पर दे देंगे प्लगइन नेम, दूसरा हम यहाँ पर दे देंगे वर्जन। ठीक है, वर्जन क्या है हमारा 1.0। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ पर दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, कि डिस्क्रिप्शन में हम बताते हैं कि प्लगइन काम क्या कर रहा है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अभी मैं आपको एक प्लगइन ऐड क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देते हैं ऑथर URI। ठीक है, यहाँ पर हमें एक लिंक ऐड करना पड़ता है। ये जब मैं प्लगइन क्रिएट कर लूँगा तो फिर हम बताएंगे, मैं इसको बताऊँगा कि ये लिंक कहाँ पर डिस्प्ले होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। इसके अलावा ऑथर यूआई हो गया। इसके अलावा हम एक प्लगइन यूआरआई भी देते हैं, ठीक है, कि अगर प्लगइन का डॉक्यूमेंटेशन किसी को चाहिए तो वो यहाँ इस वाली वेबसाइट में जाके प्लगइन के डॉक्यूमेंटेशन को देख सकता है कि प्लगइन काम क्या करता है, क्या क्या करता है। इसके अलावा लास्ट में हम दे देंगे टेक्स्ट डोमेन, ठीक है। टेक्स्ट डोमेन काम क्या करता है ये भी जब मैं प्लगइन बना रहे होंगे तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। टेक्स्ट डोमेन देते हैं किस तरीके से, जो प्लगइन नेम होता है वही सेम दे देते हैं, बस इसमें स्पेस नहीं होता और कोई कैपिटल लेटर हम इसमें यूज़ नहीं करते। पोस्ट टाइप जनरेटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हम अब इसको कमेंट बंद कर देता हूँ। ये हमारा बेसिक सा एक प्लगइन बन गया है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं अपने फाइल को, और अभी फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं। और अब हम जाके इसको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हम इसको सबसे पहले इसका एक ज़िप फाइल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसका ज़िप फाइल बना लिया। जो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, जो पहले से प्लगइन जो मैंने आपको डेमो दिया था उस प्लगइन को मैं यहाँ से डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दूँगा, ठीक है, ताकि ये कन्फ्लिक्ट ना करें। तो अब हमने वहाँ पर प्लगइन का ज़िप फाइल ऐड कर लिया, बना लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू क्या, हमारे पास यहाँ पर अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आ गया। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर हमने ज़िप फाइल इसका बना के रखा हम वहाँ पर चले जाते हैं, और ये रहा हमारा पोस्ट टाइप जनरेटर के नाम से, और इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने कोड में कुछ चेंजेस किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह जो था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा जो टेक्स्ट डोमेन वगैरह का जो कुछ कैपिटल और स्मॉल लेटर था इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक ये कोड ऐड किया। अब ये कोड काम क्या करता है, ये कोड प्लगइन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये देखता है कि जो फाइल है ये वर्डप्रेस के एनवायरनमेंट में ओपन है या नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट पीएचपी की फाइल ओपन करता है और उसके ऊपर कुछ चेंजेस करता है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। एग्जिट का मतलब है कि यहाँ पर ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक अपना मेन्यू ऐड करना है, जिसके ऊपर हम पेज एक बनाएंगे और उस पेज के ऊपर हम जो भी नाम देंगे वो पोस्ट टाइप क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले जब हम मेन्यू ऐड करते हैं वर्डप्रेस में, तो अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वर्डप्रेस में जो भी काम होता है वो एक्शन और हुक के थ्रू होता है, ठीक है। तो हमें हमें अभी मेन्यू ऐड करना है। तो वर्डप्रेस पर जब हमें एक मेन्यू ऐड करना होता है तो उसके लिए हम जो हुक यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एडमिन मेन्यू, ठीक है। ये एक्शन है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ऐड एक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे एडमिन मेन्यू, ठीक है। जब हम वर्डप्रेस में मेन्यू ऐड करते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस में ये वाला हुक यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन दे देंगे कि ये जो हुक है इसका कॉल बैक फंक्शन क्या, इसमें काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे मेन्यू, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। बाकी ये जो एक्शन है ये वर्डप्रेस में डिफाइन होते हैं, ठीक है। मेन्यू कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम इस कॉल बैक फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसी नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब जो भी काम होगा वो इस चीज़ के फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ हम प्लगइन में कमेंट भी ऐड करते रहेंगे कि कौन सा हुक क्या काम कर रहा है, ठीक है। क्रिएट ऐड मेन्यू इन डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम और क्लियर कर देते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने एक एक्शन लगा दिया और उस एक्शन का कॉल बैक बना दिया, ठीक है। अब इसके अलावा जब हमें मेन्यू ऐड करना है तो उसका जो मेन्यू का नेम वगैरह होता है उसके लिए वर्डप्रेस में एक फंक्शन आता है ऐड मेन्यू पेज, ठीक है। ये एक फंक्शन आता है ऐड मेन्यू पेज। अब इसके ऊपर पैरामीटर कितने होते हैं देखिए, यहाँ पर जो ऐड मेन्यू पेज का जो फंक्शन है वो 7 किस्म का पैरामीटर लेता है। नंबर 1 होता है पेज टाइटल, नंबर 2 होता है मेन्यू टाइटल। मैं यहाँ साथ साथ आपको लिखता भी जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं ये इसको इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको तो सेम इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका भी आपको साथ साथ बताता हूँ मैं इस तरीके से इसको क्यों लिख रहा हूँ। पहले मैं एक लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट डोमेन डिफाइन किया था। अब मैं आपको टेक्स्ट डोमेन का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन जो होता है पेज टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेज का टाइटल देते हैं पोस्ट टाइप
जनरेटर, ठीक है। अब देखें ये पेज का टाइटल है, ठीक है, हम जो सब मेन्यू जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन वर्डप्रेस में ट्रांसलेट का काम कर रहा होता है, ठीक है। जब प्लगइन हमारा ट्रांसलेट होगा, ठीक है, तो वही वर्ड ट्रांसलेट होगा जो इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। इस वजह से हम जो कुछ भी जैसे हम HTML वगैरह भी क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा वर्ड होता है जो फ्रंट एंड में डिस्प्ले हो रहा होता है, जैसे कुछ भी होता है, तो उसको उन सब वर्ड को हम ट्रांसलेशन वाले फंक्शन के अंदर रखेंगे ताकि जब हमारे प्लगइन को ट्रांसलेट किया जाए तो वर्ड ट्रांसलेट हो सके, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर टैग डोमेन भी डिफाइन किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहला जो पैरामीटर होता है पेज टाइटल वो हमने दे दिया। दूसरा ऑप्शन होता है मेन्यू टाइटल, मेन्यू टाइटल भी हम सेम रखते हैं, सही है। तीसरा ऑप्शन होता है कैपेबिलिटी, ठीक है। अब ये कैपेबिलिटी काम क्या करता है कि ये मेन्यू कहाँ किस यूज़र को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बता देते हैं मैनेज ऑप्शन, ठीक है। ये मैनेज ऑप्शन का मतलब होता है एडमिन, सही है। तो हमें मेन्यू कहाँ कब ऐड करना है, बैकएंड में, और बैकएंड में एक्सेस किसका होता है, एडमिन का होता है। इस वजह से यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मैनेज ऑप्शन, ठीक है। मैनेज ऑप्शन का मतलब हो गया एडमिन, सही है। अब इसके नंबर 4 जो आता है मेन्यू स्लग, ठीक है। मेन्यू स्लग हम इसको दे देते हैं पोस्ट टाइप। मेन्यू स्लग में स्पेस नहीं आएगा। ये मेन्यू स्लग कहाँ डिस्प्ले होता है, ये एक मेन्यू बन जाए फिर मैं आपको ये साथ साथ दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो कॉल बैक फंक्शन का, कि मेन्यू पेज तो क्रिएट हो जाएगा। जब मैंने आपको डेमो में दिखाया था, जब मेन्यू के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो सामने एक पेज आया था, उसमें जो भी इनपुट वगैरह आ रहे थे, यहाँ पर उस कॉल बैक नाम देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और इस कॉल बैक में जो भी हम लिखेंगे उस पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा। कॉल बैक फंक्शन हो गया नंबर 5 में। नंबर 6 में आता है इसका आइकन क्या रखना है मेन्यू का, तो उसको हम एम्प्टी रख सकते हैं। और नंबर 7 में आता है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसको भी हम एम्प्टी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक सिंपल सा मेन्यू पेज ऐड मेन्यू पेज का फंक्शन यूज़ किया और इसके जो भी पैरामीटर थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉल बैक हमने यहाँ पर जो फंक्शन रखा है, ठीक है। अब इसी के नाम इस नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम कमेंट डाल देते हैं कि ये फंक्शन काम क्या कर रहा है, तो हम बता देते हैं कॉल बैक फंक्शन ऑफ मेन्यू पेज। मेन्यू पेज का कॉल बैक फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। अब जो हमने कॉल बैक का फंक्शन दिया था, जो भी नाम दिया था यहाँ पर, उसको कॉपी करके हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी हम फिलहाल के लिए सिर्फ एक इको कर देते हैं कि देखेंगे कि हमारा जो भी हमने मेन्यू पेज ऐड किया वो ऐड हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस फाइल को हमने सेव कर लिया। अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस में और इसको रेफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट टाइप जनरेटर के नाम से एक मेन्यू ऐड हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा पेज टाइटल। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये पोस्ट टाइप जनरेटर स्लग, तो ये स्लग क्या होता है, इस पेज को हम क्लिक करते हैं ये ऊपर आता है कि पेज कौन सा है, तो ये कहलाता है स्लग, ठीक है। इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, इसमें हम डैश या हाइफन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये दो ऑप्शन तो आपको बता दिया। मैंने ट्रांसलेट क्यों किया, मैनेज ऑप्शन क्यों किया, क्योंकि हमें सिर्फ ये मेन्यू उस यूज़र को डिस्प्ले करना है जो एडमिन हो। यहाँ पर हमने दे दिया स्लग, यहाँ पर हमने दे दिया कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया उसका, और इसके अंदर इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ, इको। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इको हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना HTML क्रिएट करेंगे। अभी देखिए हमारा ये जो भी हमने मेन्यू बनाया है वो बहुत नीचे आ रहा है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट पोजीशन वाला जो पैरामीटर था इसको हमने एम्प्टी छोड़ा था, इसको मैं दे देता हूँ 6। सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो मेन्यू है ये ऊपर आ गया, सही है। जो लास्ट पैरामीटर होता है वो इस पोजीशन के लिए यूज़ और होता है। तो चलिए अब यहाँ पर अपने हम कॉल बैक में अपने HTML को ऐड करते हैं, ठीक है। HTML ऐड करना है तो PHP की फाइल है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम PHP क्लोज और ओपन कर लेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम अपना HTML लिख सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक हेडिंग ऐड करना है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं H2 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो भी काम अब करेंगे, हम PHP ओपन क्लोज क्यों कर रहे हैं, अगर चाहें तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाते जाता हूँ साथ साथ, देखें सेटिंग पेज, ठीक है। और मैं इसको अभी हटा देता हूँ। यहाँ पर हमने लिख दिया सेटिंग पेज। अब देखिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर सेटिंग पेज लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन जब हमारे प्लगइन को ट्रांसलेट किया जाएगा किसी और लैंग्वेज के ऊपर, तो ये जो सेटिंग पेज लिखा हुआ ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहेगा, ये अपने ट्रांसलेट नहीं करेगा अपने आप को। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस चीज़ को हमने PHP के वर्डप्रेस के ट्रांसलेट फंक्शन के अंदर नहीं रखा है, ठीक है। तो जब भी हम जो चीज़ जो फ्रंट एंड में डिस्प्ले होगा उसको हम किस चीज़ में रखेंगे,
वर्डप्रेस के ट्रांसलेशन वाले फंक्शन के अंदर। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, क्योंकि हमें PHP के अंदर अब ट्रांसलेशन वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो इसको हम इको करेंगे, ठीक है। ये PHP का बेसिक है, इको वगैरह, ठीक है। तो जो प्लगइन डेवलपमेंट सीखने आया उसको PHP बेसिक तो होगा उसका। अगर PHP बेसिक नहीं तो आप पहले PHP करें, ताकि ये आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये फंक्शन का क्या था, हम डबल अंडरस्कोर डालते हैं, फंक्शन ओपन क्लोज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। पहला इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर हम वो लिखते हैं जो कि हम फ्रंट एंड में डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा हम रखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया टेक्स्ट डोमेन, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जब कभी हमारे प्लगइन को ट्रांसलेट किया जाएगा तो ये जो सेटिंग पे जो किसी भी ज़बान में हम इसको अब ट्रांसलेट करेंगे तो ये ट्रांसलेटेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये वर्डप्रेस के तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और अभी आप देख लेते हैं, देखिए अभी सेम चीज़ होगा, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक इनपुट की फील्ड ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम इनपुट की एक फील्ड ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक पी का टैग भी ले लूँगा ताकि एक लाइन के ऊपर आइए इनपुट, ठीक है। टाइप क्या रखना है, हमें टैग्स रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसके ऊपर एक हम प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। अच्छा, प्लेस होल्डर भी क्योंकि फ्रंट एंड में शो होता है, इसको भी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया। अब इसका कॉल यहाँ पर हमने देना है पोस्ट टाइप, ये हम पोस्ट टाइप दे देते हैं। अब हमें प्लेस होल्डर में डिस्प्ले क्या करना है, टाइप पोस्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट की फील्ड डिस्प्ले हो रही होगी। एक और हम पी का टैग ले लेते हैं। इस पी के टैग में क्या होगा, एक हमें इनपुट टाइप हम यहाँ कर देते हैं बटन, ठीक है। और इसकी हम वैल्यू में हम इसको दे देते हैं क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रिएट दे दिया। अच्छा, ये जो क्रिएट का जो भी वैल्यू तो फ्रंट एंड में डिस्प्ले होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वो ट्रांसलेशन वाले फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर इसको हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हम अपना जो भी हमने टेक्स्ट डोमेन जो दिया है वो यहाँ पर हम टेक्स्ट डोमेन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको भी अपने वर्डप्रेस के ट्रांसलेशन वाले फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया। फाइल को हम सेव कर लेते हैं और अपने हम बैकएंड के पेज में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारे पास अभी इतनी चीज़ बन के आ चुकी है कि एक सेटिंग का पेज बन के आ गया है, और यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिसके ऊपर फिर जाके ये अपना एक पोस्ट टाइप क्रिएट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर हमें नीड तो नहीं है अभी CSS अप्लाई करने की, लेकिन मैं CSS का फाइल अप्लाई करके सिर्फ इसकी विड्थ और इसका कलर वगैरह चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि CSS की फ़ाइल एनक्यू कैसे करते हैं। तो चलिए हम CSS की फ़ाइल को पहले एनक्यू करते हैं। तो जैसे हमें मेन्यू ऐड करना था, उसके लिए हमने एक हुक यूज़ किया था, एडमिन मेन्यू। इसी तरीके से अगर हमें CSS की फ़ाइल या JS की फ़ाइल को एनक्यू करना होगा तो उसके लिए भी एक हुक आता है वर्डप्रेस में, जिसका नाम है एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, एनक्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया। अच्छा, ये सारे जो हैं वो एक्शन है, इस वजह से हम ऐड एक्शन करते हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो हुक यूज होता है उसका नाम है एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हुक है। ये हुक कब यूज़ होता है, जब हमें कोई CSS या JS की फ़ाइल बैकएंड में ऐड करनी हो, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी CSS की फ़ाइल और JS की फ़ाइल है जो फ्रंट एंड में यूज़ होगी, तो उसके लिए एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट का हुक यूज़ नहीं होता। उसके लिए जो हुक यूज़ होता है वो होता है WP एनक्यू स्क्रिप्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो इस हुक के अंदर जो भी फाइल को हम एनक्यू करेंगे CSS और JS की फाइल को, तो वो कहाँ पर रन होगा, वर्डप्रेस के फ्रंट एंड में, ठीक है। और अगर हमें CSS और जावास्क्रिप्ट बैकएंड में रन करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर हम इसके कॉल बैक फंक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनक्यू स्क्रिप्ट कॉल बैक, ठीक है। ये हमने इसका कॉल बैक फंक्शन का नाम दे दिया और यहाँ पर हम इसको आगे इसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हुक यूज़ किया था हमने, अब इसी तरीके से यहाँ एक फंक्शन यूज़ होता है। अगर हमें CSS की फ़ाइल ऐड करनी है तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है WP एनक्यू
स्टाइल। ठीक है, अब इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। और इसी तरीके से अगर हमें जेएस की फाइल ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, WP-enqueue, सही है, और इसको हम कर देंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, ये फंक्शन जो ऊपर मैंने लिखा है ये यूज़ होता है स्टाइल की फाइल को एनक्यू करने के लिए, और ये फंक्शन यूज़ होता है स्क्रिप्ट जेएस की फाइल को ऐड करने के लिए। अच्छे, दोनों फंक्शन हम किस हुक के अंदर यूज़ करेंगे, एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है नेम, जो भी फाइल है उसका नेम, तो ये यूनिक नाम रखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं पोस्ट टाइप डैश CSS। अभी मेरे जो बैकएंड के ऊपर कोई से भी प्लगइन एक्टिवेटेड नहीं, सिर्फ एक प्लगइन एक्टिवेटेड है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम नॉर्मल भी नाम रख देंगे तो चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं आएगा। लेकिन जब वेबसाइट में बहुत सारे प्लगइन एक्टिवेटेड होते हैं तो वहाँ पर हम इस नाम को यूनिक रखते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाएगा नेम, दूसरा आएगा SRC कि वो आपकी CSS की फाइल है कहाँ। ठीक है, तो इसको अभी मैं एम्प्टी कर रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे CSS की फाइल वहाँ पर क्रिएट करनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरा आता है डिपेंड, कि ये फाइल जो डिपेंड किसके ऊपर है, तो इसको हम एम्प्टी जाने देंगे। और नंबर 4 में आता है वर्जन। ठीक है, तो अभी हमारे प्लगइन का वर्जन क्या है, 1.0, तो यहाँ हम इसको 1.0 दे दिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर अब जैसे हमने CSS की फाइल को यहाँ पर एक यूनिक नेम दिया, वैसे ही हमें जेएस की फाइल को भी एक यूनिक नेम देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोस्ट टाइप डैश जेएस। ठीक है, इसके बाद सेकंड, इसका भी सेम है। इसके ऊपर जो सेकंड नंबर आता है वो आता है हमारा जो सोर्स, कि जेएस की फाइल है का, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो तीसरा पैरामीटर आएगा वो jQuery, यहाँ पर डिपेंडेंसी डालेंगे और ये डालेंगे एरे के अंदर। ठीक है, और नंबर 4 पैरामीटर आएगा वर्जन, वर्जन हमारा वही सेम है 1.0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्जन इसको डाल दिया 1.0। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सही, अब हमारी बारी आती है यहाँ पर कि हम इसको सोर्स दें कि हमारा जो भी CSS और जो भी जेएस का फाइल है वो है क्या। तो हमने, जब मैंने, आपको याद होगा जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया कि जो भी जेएस और CSS की फाइल होगी वो एसेट्स के अंदर हम 2 फोल्डर बनाएंगे। अब जो CSS की फाइल है यहाँ पर हम एक CSS फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं backend.css। इसको सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक CSS की फाइल आ गई। इसी तरीके से हम JS फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेंगे backend.js, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो हम इसको क्या कर लेंगे, extension.js। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको देंगे सोर्स, कि हम यहाँ पर सोर्स किस तरीके से दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो देखिए सोर्स को देने के लिए पहले मैं इस दोनों को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वर्डप्रेस के कांस्टेंट का बता देता हूँ। ये कांस्टेंट क्या है, जो डबल_फाइल, ये हमें क्या करता है, ये हमें प्लगइन का मेन जो एड्रेस होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एड्रेस में कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए हम इसको वॉर्डम कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये हमें रिटर्न क्या करता है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये हमें जो भी ये एड्रेस दे रहा है पूरे प्लगइन से लेके WP कंटेंट प्लगइन के अंदर हमारे प्लगइन तक का दे रहा है। ठीक है, जो करंट प्लगइन, जैसे इस प्लगइन के अंदर अगर यही सेम कोड किसी और प्लगइन के अंदर यूज़ करेंगे तो वो उस प्लगइन का यहाँ पर एड्रेस देगा। ठीक है, तो हमें पोस्ट टाइप जनरेटर तक एड्रेस मिल गया, मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेशन का साइन। ठीक है, अब इसके आगे देखें स्लैश लगा हुआ है, इसके अंदर हमें कहाँ पर आना है, स्लैश के अंदर CSS, क्योंकि इस पोस्ट टाइप के अंदर एसेट्स है। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं कि जो भी हमारा प्लगइन है उसके अंदर एक फोल्डर है एसेट्स, उसके अंदर आओ, उसके अंदर एक फोल्डर है CSS, उसके भी अंदर आ जाओ और वहाँ पर एक फाइल है backend.css के नाम से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा पूरा एक एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ये सेम एड्रेस जो हमने CSS के लिए बनाया है, ठीक है, ऐसे हम जेएस के लिए भी बनाएंगे। तो इसको अभी मैं कॉपी करके ये सेम एड्रेस मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यही सेम एड्रेस हमारे पास यहाँ भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर एसेट्स के अंदर आके जेएस कर देंगे क्योंकि जेएस की फाइल जो है वो जेएस फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पर इसका एक्सटेंशन भी चेंज कर देंगे .js। ठीक है, अब ये जो मैंने वॉर्डम किया था इसको रिमूव कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब ये देखते हैं कि ये दोनों फाइल हमारे पास एनक्यू हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर फाइल सेव कर लिया, इसको करते हैं रेफ्रेश। अच्छा, ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+U। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। सही है, यहाँ पर हमने जो नेम दिया था जैसे
WP-enqueue जो हमने CSS की फाइल एनक्यू की थी, तो हमने उसका नेम दिया था पोस्ट ऐप CSS। उसको कॉपी करके यहाँ पे आके सर्च कर लेंगे। अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम JS का भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ JS की भी फाइल ऐड हो चुकी है, तो ये दो चीज़ कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो CSS के ऊपर हम थोड़ा सा अप्लाई करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसकी विड्थ, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप बटन, इसकी कोई भी क्लास हमने ऐड नहीं की हुई है, तो यहाँ पर हम इसकी एक क्लास ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर थोड़ी बहुत CSS अप्लाई कर दें। यहाँ पर हम डाल देते हैं BTN। ठीक है, इस BTN को हम थोड़ी बहुत CSS कर लेते हैं। डॉट क्लास है तो हम यहाँ पर हम डॉट लगाएं BTN। यहाँ पर हम कर देते हैं कि भाई आप कलर कर दो वाइट इसकी। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर करना है हमें ब्लू कर दो बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस आप कर दें 12 पिक्सल, और कर्सर जो है आप पॉइंटर कर दें। ठीक है, यहाँ मैं CSS वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ये बेसिक से मैं आपको करके दिखाते रहूँ। तो यहाँ पर अभी CSS इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई है, तो इसको हम देख लेते हैं कि CSS अप्लाई क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अपने फाइल को देख लेते हैं। हाँ, ये फाइल सही ओपन हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखें क्लास के स्पेलिंग का इशू जिसकी वजह से ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम इसको स्पेलिंग सेट कर लेते हैं क्लास का। सेव करके हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए हम ये जो भी कलर है उसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा CSS के हम लोग कर दिए, तो थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम CSS की फाइल में चले जाते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि बॉर्डर हमें नहीं रखना है। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे बॉर्डर नन, और हम इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं ताकि बटन थोड़ा सा अच्छा लगे। 20 पिक्सल हम इसका ये ऐड कर देंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो हमने इसको ब्लू रखा है इसको हम चेंज करके रख देते हैं हैशटैग, ये लाइट ग्रे कलर का होता है, और जो टेक्स्ट कलर है उसको हम वाइट से हटा के हम इसको कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया। हम इसकी थोड़ी सी पैडिंग कम कर देते हैं ताकि बटन थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, सेव करके, तो देखिए ये हमारे पास बटन एक बन चुका है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर JS की फाइल के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जो हम इसके इस बटन के ऊपर जब क्रिएट जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एजेक्स चलेगा, जिस एजेक्स के थ्रू हम यहाँ जो भी नाम दे रहे होंगे उस नाम का पोस्ट टाइप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने JS की फाइल पे। JS की फाइल भी हमने एनक्यू करा ली है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, JS के फाइल पे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ये jQuery का तरीका है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे jQuery डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ठीक है, रेडी की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। जब रेडी हो जाए डॉक्यूमेंट तो एक फंक्शन चलाना है हमें। ठीक है, अब वो फंक्शन के अंदर क्या काम करेगा वो इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है ये काम क्या करता है कि ये इसका मतलब है कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, मतलब पेज जब हम रिलोड करते हैं, जब वो पूरा रिलोड हो जाए तो उसके बाद हमारा ये काम चले। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डॉलर साइन ऐड कर देते हैं ताकि हमें jQuery की जगह ये पूरा jQuery लिखने से अच्छा हम सिर्फ डॉलर साइन दे देंगे। तो डॉलर साइन भी देंगे, इसका मतलब क्या होगा jQuery। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं डॉलर। अगर आपको ये jQuery पढ़नी है तो इसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे कंटिन्यू है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखें इसको क्लास दिया था BTN के नाम से, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ डॉट BTN, इसके ऊपर क्लिक हो तो एक फंक्शन चल जाए। ठीक है, अब वो फंक्शन क्या हो, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि जब क्लिक हो किसके ऊपर, इस क्लास वाले इस क्लास के जो जिस एलिमेंट पे ये क्लास है, जब उसके ऊपर क्लिक हो तो ये काम चल जाए, जो भी काम हम फंक्शन के अंदर देंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं अलर्ट, ताकि हम देख लेंगे सिर्फ करके कि एटलीस्ट ये क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रिलोड करते हैं और यहाँ से हम अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट हटा देते हैं। तो देखिए ये एक अलर्ट आ गया, इसका मतलब हमारी jQuery की फाइल भी एनक्यू हो चुकी है। ठीक है, तो हमें jQuery की फाइल एनक्यू होके मिल चुकी है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले इसकी वैल्यू उठाएंगे, कौन सी वैल्यू, जिसमें हम लोग यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। ठीक है, जो भी हम पोस्ट टाइप नेम टाइप करेंगे, तो हम इसको एक दे देते हैं पोस्ट
नेम, ठीक है। अच्छा, जैसे हम पीएचपी में जब हम यहाँ पर कर रहे थे तो हम एक वेरिएबल बनाना हुआ है हमारा या नहीं, हमने पीएचपी में भी वेरिएबल नहीं बनाया। लेकिन जब हम जेक्वेरी में वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम लेट से स्टार्ट करना है आपको। वेरिएबल दो तीन तरीके से बन सकता है, वार से भी बन सकता है, लेट से भी बन सकता है, और भी तरीके हैं वेरिएबल बनाने के। लेकिन आपको जो आदत रखनी है वो लेट की रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेट, उसके बाद हमने एक वेरिएबल नेम दे दिया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इस बटन इसकी चाहिए, इनपुट की, ठीक है। तो इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसकी हमने नहीं, इसमें हमने कोई क्लास नहीं दिया है, तो इसको हम जाके क्लास ऐड कर देते हैं। सही है, यहाँ पर हम क्लास ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्लास हम क्या रखते हैं, पोस्ट नेम, ठीक है। इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सेव करके फाइल को, और यहाँ पर आके कहते हैं हम कि जहाँ पर ये क्लास है, अब जेक्वेरी में वैल्यू उठानी है उसकी इनपुट की, तो हम इसके लिए जेक्वेरी में फंक्शन आता है डॉट वेल, ठीक है। ये फंक्शन काम क्या करता है कि जो भी इनपुट का जो हमने एलिमेंट वहाँ रखा है उसकी वैल्यू लाकर ये दे देगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके, ठीक है। तो जेक्वेरी में हमें जो भी चीज़ चेक करनी होती है तो उसका दो तरीका होता है, या तो हम अलर्ट करा लें या तो कंसोल करा लें, ठीक है। यहाँ हम सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं कंसोल पे, कंसोल पे आके हम यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पोस्ट नेम लिखते हैं, ठीक है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम पूरा एजेक्स का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर ये देख लें कि अगर जैसा हम इसके ऊपर कुछ भी टाइप नहीं करते हैं और फिर भी इसके ऊपर क्लिक करते जाते हैं, तो देखिए ये काम अपना चल रहा है, 2 3 4 कंसोल में यहाँ पर नंबर क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए पोस्ट नेम। जब पोस्ट नेम यहाँ पर है ही नहीं तो इसके ऊपर क्लिक वाला काम, जो आगे का काम है वो रुक जाए। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इसके यहाँ पर हम एक लगाएंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ नॉट का साइन, नॉट का मतलब, और यहाँ पर आगे हम लिख देंगे पोस्ट नेम की वेरिएबल। अगर पोस्ट नेम की वेरिएबल नहीं है, मतलब वो एम्प्टी है, तो यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब ये कि इसके नीचे जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो रीड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एजेक्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं जेक्वेरी पे। यहाँ पर मैंने जेक्वेरी कॉपी को जो कोड करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एजेक्स जब बनता है तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाए यहाँ पर डेटा के नाम से, और इसमें एक ऑब्जेक्ट को स्टोर किए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जो सबसे पहले हम रखेंगे एक्शन, ठीक है। ये एक्शन क्या होगा कि ये एक्शन से हमारा एक हुक बनेगा जो कि हमारे इस फाइल के ऊपर रन करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देंगे और उसको हम अपने पीएचपी की फाइल पे गेट करेंगे, ठीक है। और पीएचपी फाइल में गेट करके ये नेम हम देंगे, और वहाँ जो वर्डप्रेस का फंक्शन होगा फिर वो जाके क्या करेगा, एक पोस्ट टाइप क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से हम जितने भी चाहें डेटा, अगर हमारे पास और भी मज़ीद डेटा आता है, 5 वेरिएबल 10 वेरिएबल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा, यहाँ पर हम की कुछ भी लिख सकते हैं। ये की कब यूज़ करना है ये आगे जाके अभी मैं बताऊँगा। और यहाँ पर जो वैल्यू हमें सेंड करना है वो वेरिएबल का नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे कंडीशन में हमें सिर्फ एक ही चीज़ सेंड करना है पीएचपी के फाइल में, पोस्ट नेम। तो यहाँ पर हमने पोस्ट नेम और इसका हमने यहाँ पर एक की बना दिया, पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। एक्शन आपको लाजमी डिफाइन करना है, और यहाँ पर आप जो जिस रिलेटेड आपका एजेक्स काम करे उस रिलेटेड आप नाम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जो जेक्वेरी में जो एजेक्स चलता है वो इस तरीके से चलता है, जेक्वेरी डॉट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एजेक्स यूआरएल देते हैं, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एजेक्स यूआरएल हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है। नंबर 2 में ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डेटा के नाम से, इसको यहाँ पर पास कर देंगे, और नंबर 3 यहाँ पर फंक्शन बता देंगे, ठीक है। अब इस काम के अंदर यहाँ पर कब आता है, जब हम एजेक्स के ऊपर क्लिक किए, जैसे बटन के ऊपर, वो पीएचपी फाइल के ऊपर जाएगा, अपना जो भी हुक है उसको यूज़ करेगा। जब उसका पूरा सब चीज़ काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो एंड में यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स के पास, ठीक है। तो चलें हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं ताकि हमारे लिए और आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक नॉर्मल सा एजेक्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने पीएचपी फाइल पे, और यहाँ पर अब हम उसको अभी हमें उसके ऊपर एजेक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट टाइप, ठीक है। यहाँ पर हमने कमेंट दे दिया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फंक्शन। फंक्शन से पहले हम वो ऐड एक्शन के कर लेते हैं, क्रिएट ऐड एक्शन। तो देखिए, जब हमें एजेक्स चलाना होता है तो उसके लिए एक्शन कैसे बनता है
कि यहाँ पर हमने, आपको याद होगा मैंने बताया कि हमने यहाँ पर एक्शन डिफाइन करना होता है, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम आगे लिखेंगे WP_Ajax, ठीक है, फिर अंडरस्कोर, और फिर जो भी हमने वो एक्शन का नाम दिया था वो चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक हुक बन गया। ये हुक चलेगा कब? जब इस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक होगा तो फिर एक एजेक्स रन होगा, और वो एजेक्स का काम क्या करेगा वो PHP में, वो इस हुक के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका हम एक कॉल बैक फंक्शन भी बना लेते हैं जो नाम था, और इसको हम ऐड कर देते हैं सिर्फ कॉल बैक। ये नाम तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन नेम ये है। अब इसके अंदर हम जो काम होगा वो काम हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अच्छा, अभी मेन चीज़ है क्या, इसको एजेक्स URL कैसे मिलेगा, इसको एजेक्स URL कैसे मिलेगा। अब हम इसको एक एजेक्स URL दे देते, तो इसके लिए हम यहाँ पर WP_enqueue स्क्रिप्ट किए थे, ठीक है। अब इसके यहाँ पर आके हम एक फंक्शन आता है यहाँ पे WP लोकलाइज, फंक्शन नेम है WP लोकलाइज स्क्रिप्ट, ठीक है। ये फंक्शन काम क्या करता है, जब हमें PHP के फाइल से जावास्क्रिप्ट के फाइल के ऊपर कुछ भेजना हो, कुछ डेटा भेजना हो, तो ये फंक्शन उस चीज़ के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किस जावास्क्रिप्ट के फाइल में भेजना चाहते हैं, उस फाइल का हम यहाँ पर जो नाम रखेंगे उस फाइल के ऊपर ये सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया हमें इसी फाइल में भेजना है, तो ये नाम हमने सेम रख दिया, ठीक है। दूसरे में हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम अपने प्लगइन का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स इसको बोलते हैं, जैसे हमारे प्लगइन का नाम है पोस्ट टाइप जनरेटर, तो यहाँ से पोस्ट का मैं पहला लेटर लूँगा P, टाइप का लूँगा T, और जनरेटर का लूँगा G, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं PTG, पोस्ट टाइप जनरेटर, ठीक है। और जो नंबर 3 में आएगा वो हम इसको देंगे एरे पे, ठीक है। अब एरे में हम इसको क्या देते हैं, एरे पे हम इसको वो डेटा देंगे जो हमें अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल पे भेजनी है। तो अभी हमें क्या भेजना है, एक एजेक्स URL भेजना है, तो यहाँ पर हम उसके लिए की भी डिफाइन कर लेते हैं एजेक्स URL। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। इसके बाद एक ये एरे है, तो एरे को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है एरे को लिखने का। अब एडमिन जो URL है वो किस तरीके से आएगा, तो एजेक्स का URL, तो उसके लिए PHP में एक फंक्शन है एडमिन URL, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे एडमिन URL के अंदर admin-ajax.php, ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, और यहाँ से हम इस कॉमा हटा देते हैं क्योंकि ये एक ही वैल्यू जा रही है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो फिर हम कॉमा लगाते हैं, इधर एक और कोई भी अपने हिसाब से की देते हैं, और उसको यहाँ पर हम फिर आके वैसे ही यहाँ पर ये साइन लगाते हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन का एक साथ, और यहाँ पर आकर हम कुछ भी वैल्यू इसको पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे कंडीशन में सिर्फ एक वैल्यू सेंड कर रहा हूँ मैं जेएस के फाइल पे, तो इस वजह से यहाँ से मैं कॉमा हटा दिया। अब ये काम क्या करेगा कि एडमिन URL जो है ये हमें URL क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब यही URL हम एजेक्स में यूज़ करेंगे, तो हमने कि ये जो भी URL है उसको स्टोर किस में किया, इस ऑब्जेक्ट के इस की में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं और अपना जेएस के फाइल में जाते हैं, और देखिए यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ PTG, जो भी हमने यहाँ पर रखा था नाम PTG वो लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे डॉट डॉट, और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर की डिफाइन किया, ठीक है, इसी की को यहाँ पर हम लिख देंगे एजेक्स URL। तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, एजेक्स URL, यहाँ पर हमारे पास डेटा जो हमने दिया था, और यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स कब, जब हमारे प्लगइन का एजेक्स पूरा चल जाएगा, तो उसके बाद कहाँ पर आता है, ये रिस्पॉन्स में आता है। तो चलिए अब हम अपने एजेक्स को रन करके देखते हैं, और हम ये भी चेक कर लेंगे कि एजेक्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इको वर्किंग, सेव करते हैं इस फाइल को, और अपने ब्राउज़र को जाके हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो एजेक्स को चेक किस तरीके से करते हैं, हमें जाना होगा नेटवर्क के टैब में, ठीक है। यहाँ से जो पहले से है वो हम इसको रिमूव कर देते हैं, जो भी एजेक्स होता है वो नेटवर्क के टैब में शो हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पोस्ट टाइप नाम लिखते हैं अभी बुक, सही है। क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारे पास अभी कोई एजेक्स रन नहीं हुआ है, तो इसका इट मीन्स के कोई इशू है काम में जिसकी वजह से नहीं चल रहा है। अच्छा, मैंने जेएस की फाइल को सेव नहीं किया, ये देखें आप, तो हम इसको सेव कर लेते हैं और अब आके इसको देखते हैं। यहाँ पर पहले जो इसको क्लियर किया, यहाँ पर एक पोस्ट टाइप नाम दिया बुक, अभी भी रन नहीं हुआ। तो चले अपने कोड की तरफ और इसको इशू देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ। क्रिएट पोस्ट टाइप, ये हमारे पास एक्शन भी सब सही काम कर रहा है, jkg.post,
यहाँ पर हम आ जाते हैं WP_AJAX अंडरस्कोर क्रिएट पोस्ट टाइप। ठीक है, तो ये चलना चाहिए, इसको हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है। यहाँ कोड तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, तो चले हम एक दफ़ा इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास एजेक्स चल रहा है नहीं चल रहा है। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, अच्छा ये देखिए जब हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये वन एरर लिखा हुआ आ गया। तो ये जो एरर यहाँ जो लिखा हुआ आता है वो डिस्प्ले कहाँ होता है, कंसोल में। तो हम कंसोल के पास जाते हैं, ये क्या बता रहा है, backend.js में इशू है लाइन नंबर 13 में, और है क्या एरर वो भी बता रहा है, पोस्ट टाइप इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम अपने जेएस के फाइल में जाते हैं और लाइन नंबर 13 में देख, अच्छा यहाँ पर पोस्ट टाइप डिफाइन नहीं, अच्छा हमने पोस्ट नेम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हमने पोस्ट टाइप दिया हुआ है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और अब जाकर अपने फाइल को रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर मैं एक पोस्ट नेम दे देता हूँ बुक, और नेटवर्क के टैब में आ जाता हूँ ताकि पता चले एजेक्स रन हो रहा है नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक एजेक्स रन हुआ। अब हमें कंफर्म कैसे होगा ये हमारा एजेक्स है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, पेलोड में आएंगे, देखिए हमारा एक्शन डिफाइन हुआ होगा क्रिएट पोस्ट टाइप, यही चीज़ हमने यहाँ पर दिया था। तो ये हमारा एजेक्स यहाँ पर रन हो गया। तो यहाँ पर अब हम आके जो भी फंक्शन जो है जिससे वर्डप्रेस में पोस्ट टाइप क्रिएट होता है उसका काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पर पोस्ट टाइप का नाम देना पड़ेगा, जो नाम हमने यहाँ पर गेट कर लिया, तो वो हम कैसे गेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने की दिया था, अब इस की के थ्रू हम इसको PHP में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, उसको लाने का क्या तरीका है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे PHP में पोस्ट टाइप। ठीक है, यहाँ पर हम एक ये तरीका है इस सेट का मतलब क्या होता है, अगर इस साइड $_पोस्ट, सही है। देखें ये एक तरीका है, ये तरीका है जिससे हमारे पास जो हमने यहाँ पर की दिया था उस की वैल्यू मिल जाएगी हमें। इस सेट का मतलब है कि अगर ये सही है, सेट है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ला कर दे दो, अदरवाइज अगर नहीं है यहाँ पर कोलन का साइन लगाएंगे और एम्प्टी। ठीक है, इससे होता है क्या है कि PHP में हमें अनडिफाइंड वेरिएबल का जो भी है अनडिफाइंड वैल्यू, हमें उसका एरर कभी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको वैल्यू मिलेगी, ये हम बोल रहे हैं कि अगर ये चीज़ सेट है तो हमें ये चीज़ ला के दे दो, अदरवाइज जो भी वेरिएबल है उसको एज एन एम्प्टी कर दो उसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पोस्ट टाइप मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वर्डप्रेस का जो फंक्शन है जिससे हम कोई भी पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन जो है एजेक्स में वर्क नहीं करता है। वो किस में वर्क करता है, वो इनिट के ऊपर। इनिट का हुक कौन सा है कि जब पेज लोड होता है तो सबसे पहला जो हुक चलता है वर्डप्रेस में वो चलता है इनिट का हुक। ठीक है, लेकिन हमें इनिट के हुक में पोस्ट नेम मिलेगा कैसे। ठीक है, सवाल ये है, क्योंकि हम इनिट के ऊपर चले जाएंगे तो हमारा एजेक्स के थ्रू हम लेकर आ रहे हैं। इनिट में तो हमें हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि वहाँ पर हम उसको डायनामिक पोस्ट नेम लेकर कैसे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको देखते हैं कि हम लेकर कैसे जाएंगे। तो वर्डप्रेस में एक डेटा टेबल का नाम है अपडेट ऑप्शन। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि हम एक टेबल होता है डेटाबेस में ऑप्शन के नाम से, उसमें हम इसको सेव कराएंगे उसकी वैल्यू, और वही वैल्यू वो डेटाबेस से जाकर हम गेट करेंगे कहाँ, इनिट के हुक में। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ अपडेट ऑप्शन। ठीक है, अपडेट ऑप्शन में सेव हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हम इसको एक की देंगे, किस की में हमें डेटाबेस में सेव करना है। तो हमारे प्लगइन का जो प्रीफिक्स है पहले हम उसको यूज़ करेंगे ताकि और भी जो की है उससे हमारा कन्फ्लिक्ट ना हो। PTG_ पोस्ट नेम, ये हमारा की है। इस की में सेव क्या करना है, ये वैल्यू को आपको सेव करना है। ठीक है, ये सेव हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आपको हमेशा जहन में रखना है, जब आपका एजेक्स का काम हो जाए तो हमें इसको करना होगा WP डाई। नहीं भी करेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये अच्छा तरीका है कि यहाँ पर फिर हमारा एजेक्स ख़त्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर हमारा एजेक्स जो होगा वो डाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने पास वर्ड डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ और मैं साथ साथ आपको की भी दिखा दूँगा। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने पास लोकल पे, मैं लोकल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से हम अपने डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने किस डेटाबेस में अपडेट किया, ऑप्शन के टेबल में। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन के टेबल में आते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस की का पहले से इस डेटाबेस में अवेलेबल है डेटा या नहीं है। तो हम इसको सिलेक्ट डेटा करेंगे। तो देखिए ये चीज़ है सारा ऑप्शन नेम, ये कौन सा ऑप्शन नेम है जो ये हम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे जो भी हम ऑप्शन नेम दे रहे हैं, और इसको हम करेंगे एडिट। यहाँ पर जो क्वेरी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लगी है वैसी लगी रहेगी, और इसको हम बोलेंगे कि वो डेटा ला के दो वेयर, जहाँ पर
ऑप्शन नेम बराबर हो जो भी की हम सेव कर रहे हैं। एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारे पास कोई रॉ नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस में इस पोस्ट नेम के ऑप्शन नेम से कोई अभी वैल्यू सेव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं आके। देखिए यहाँ पर हमने एक पोस्ट टाइप नेम दे दिया बुक। ठीक है, यहाँ पर हम साथ साथ चेक भी कर लेंगे। अब हम इसको कर देंगे क्रिएट के ऊपर क्लिक। ये हमारे पास एजेक्स चला है। एजेक्स चल के अगर ये 200 में आ गया स्टेटस तो इसका मतलब ये है कि आपका एजेक्स चल गया। अगर ये 300 500 में जाता है तो अलग अलग टाइप का वो एरर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, अगर एजेक्स चल गया तो ये अपडेट ऑप्शन हो चुका है। अगर अपडेट ऑप्शन हो चुका है तो हमारे पास यहाँ डेटाबेस में वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारे पास वैल्यू सेव हो गई बुक। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे ही ये डेटाबेस में वैल्यू सेव हो जाएगी, अब यहाँ पर हम आएंगे ऐड एक्शन। मैंने आपको इनिट हुक का बताया था, ये इस हुक के ऊपर पोस्ट टाइप क्रिएट होता है। जो पोस्ट टाइप का जो फंक्शन है जिससे क्रिएट होता है वो एजेक्स में रन नहीं करता है। ठीक, वो कब रन कर, वो अक्सर किस में बनाया जाता है, इनिट के हुक में। तो हमने एजेक्स के थ्रू डेटाबेस में ये वैल्यू सेव करा दिया कि हमें किस पोस्ट टाइप के नेम से पोस्ट टाइप क्रिएट करना है, वो डेटाबेस में सेव हो गया हमारे पास। अब हमारे यहाँ पर ऐड एक्शन इनिट, जैसे ही पेज लोड होगा एक फंक्शन इनिट का हुक चलेगा। इनिट का हुक चलेगा तो हम इसका एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, क्रिएट कस्टम पोस्ट टाइप। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन हो गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन हम बना लेते हैं इसी कॉल बैक के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने किस पोस्ट टाइप के नेम से बनाना है उसको हम यहाँ पर अब गेट करना है। तो यहाँ पर हम गेट करेंगे तो कुछ जो वैल्यू हम गेट करते हैं किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेंगे पोस्ट टाइप के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ये पोस्ट टाइप के नाम से एक वेरिएबल बन गया। अब जैसे ये अपडेट ऑप्शन हो रहा है तो यहाँ पर हम करेंगे गेट ऑप्शन। अपडेट ऑप्शन का फंक्शन यूज होता है डेटाबेस में वैल्यू अपडेट कराने के लिए। अगर वही वैल्यू हमें गेट करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे गेट ऑप्शन। ठीक है, गेट ऑप्शन तो हम करते हैं फिर हम की बताते हैं कि हमें कौन से वाले की वैल्यू चाहिए। क्योंकि ऐसे तो डेटाबेस में जाके देखेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन नेम होते हैं। तो आपको किस ऑप्शन नेम की वैल्यू चाहिए तो हम उसका नेम यहाँ पर देंगे। डेट्स इट, हमारे पास इनिट के हुक के ऊपर पोस्ट टाइप आ चुका होगा। वो हम कैसे चेक करेंगे, बॉटम करते हैं पोस्ट टाइप को, यहाँ से हम वेरिएबल जिस वेरिएबल में स्टोर है उसको कॉपी करके बॉटम करके एग्जिट लगा दे रहे हैं। एग्जिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आके कोड रुक जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फाइल में, अब इसको हम करते हैं रेफ्रेश। तो देखें ये हमारा काम रुक गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, बुक। इट मीन्स कि हमारे पास डेटाबेस से वैल्यू सही आ रही। तो यहाँ पर हम इसको अब सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर क्या लगाना है, वो फंक्शन लगाना है जिससे पोस्ट टाइप क्रिएट होगा। तो हम वो फंक्शन अब लगा देते हैं। तो वर्डप्रेस में जिस फंक्शन से पोस्ट टाइप बनता है वो फंक्शन थोड़ा लेंथी है तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो इसको हम सबसे पहले कोड का स्ट्रक्चर सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें किस पोस्ट टाइप, यहाँ पर देखें लेबल हम एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम एज एन एरे में डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ ये आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। ये लेबल आ गया, इस लेबल को हम यहाँ पर आगे डिफाइन करेंगे और ये आर्ग्यूमेंट काम क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेन जो फंक्शन है वो रजिस्टर पोस्ट टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अब ये रजिस्टर पोस्ट टाइप यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि किस नाम से आपको वो बनाना है। ठीक है, कि पोस्ट टाइप का नाम क्या होगा जो भी है। तो यहाँ पर हम इसको आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या क्या है, क्यों क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ से जो भी आ रहा है पोस्ट टाइप उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यही सेम पोस्ट टाइप हम इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर डॉलर लगा देते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि देखिए हमारे पास डेटाबेस में यहाँ पर अपडेट ऑप्शन किया हमने, ये हमारे पास डेटाबेस में सेव हो गया है। इनिट पाया, सही है, हमने यहाँ पर गेट ऑप्शन किया और ये जो फंक्शन कोड रखा है ये क्या करेगा, एक पोस्ट टाइप क्रिएट कर देगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर साथ साथ बता दूँ कि देखिए हम बार बार तो अब यहाँ पर नेटवर्क के टैब में आके नहीं देखेंगे कि एजेक्स चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, और हमें बटन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि पोस्ट टाइप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो एक प्रोसेस, एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर जब इसके ऊपर क्लिक होगा jQuery में हम आके ऐड करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक होगा पोस्ट नेम मिलेगा, जैसे पोस्ट नेम मिलेगा
तो आपको करना क्या है, ये जो btn वाला जो वो है बटन, ठीक है, डॉट वेल, इसकी आपको वैल्यू चेंज कर देनी है। जैसा हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए थी तो हमने वेल का फंक्शन लगा दिया। अगर हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी तो उसी वेल के अंदर हम जाके कुछ भी जो लिखेंगे वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, क्रिएट। अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पोस्ट टाइप क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर हम उससे रिलेटेड लिख देंगे क्रिएटिंग डॉट डॉट डॉट। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक प्रोसेस चल रहा है, अगला जो भी है सामने उसको समझ में आ जाएगा एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। यहाँ हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इसके अलावा जब हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, एजेक्स के थ्रू अपडेट ऑप्शन हो गया, तो इनिट का हुक तो चला ही नहीं, क्योंकि इनिट का हुक तो जब चलता है जब पेज रिलोड होगा, रिफ्रेश होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा एजेक्स का काम पूरा हो जाए तो रिस्पॉन्स में आता है, रिस्पॉन्स में आने के बाद हम करेंगे लोकेशन डॉट रिलोड। ये काम क्या करता है, पेज को रिलोड करवा देता है, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक पोस्ट टाइप का नेम दे देते हैं, हम अपना बुक, और यहाँ पर एक पोस्ट टाइप क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पोस्ट टाइप जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक इश्यू है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट पोस्ट टाइप में क्रिएट करता हूँ स्पोर्ट के नाम से और उसको कर देता हूँ क्रिएट, तो देखें अब ये क्या किया कि बुक वाले को ओवरराइड करके बुक वाले को हटा के स्पोर्ट वाला पोस्ट टाइप बन गया। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जो हम नया ऐड करते रहेंगे वो एक नया पोस्ट टाइप ऐड होता रहेगा यहाँ पे। तो ये हो क्यों रहा है, ये अपडेट ऑप्शन हो रहा है, गेट ऑप्शन में इनिट के ऊपर जो पोस्ट टाइप इसको मिल रहा है उस नाम से ये पोस्ट टाइप क्रिएट कर दे रहा है, ओवरराइड कर दे रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें प्रीवियस वाले को भी रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे गेट पोस्ट, ठीक है। जो पहले से पोस्ट होगा सबसे पहले हम उसको गेट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको करते भी जाऊंगा साथ साथ समझाते भी जाऊंगा ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नेम दिया कि अगर डेटाबेस में पहले से इस नाम से कोई की है तो वो लेकर आ जाओ, ठीक है। अगर वो है उसमें तो यहाँ पर आपको करना है क्या, इफ गेट पोस्ट है मतलब पहले से कोई पोस्ट क्रिएट हुआ है इसके अंदर आएगा, अदरवाइज वो एल्स के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही है, एल्स के अंदर आएगा तो इसका मतलब ये कि डेटाबेस में वैल्यू जो भी वो फर्स्ट टाइम जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम डालेंगे पोस्ट। अब जो भी वैल्यू आएगी हम उसको एज एन एरे सेव कराएंगे डेटाबेस में, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम होगा तो ये क्या करेगा, एक पोस्ट एक वेरिएबल है उसमें एक एरे को स्टोर करेगा जिसमें क्या होगा, पोस्ट टाइप होगा। यहाँ पर हम पोस्ट टाइप डाल देते हैं और ये उस पोस्ट टाइप को लेकर अपने डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड टाइम हुआ तो पहले से डेटाबेस में कुछ ना कुछ सेव हो चुका होगा, तो ये इस कंडीशन के अंदर आएगा। अब इस कंडीशन के अंदर आएगा तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डॉट पोस्ट एक वेरिएबल है कि मैंने नीचे भी बनाया है, ठीक है। अगर इसके अंदर इसका मतलब डेटाबेस में पहले से ये वैल्यू है तो इसको हम क्या कर देंगे, एरे मर्ज। एरे मर्ज क्या करता है, दो एरे को मर्ज कर देता है, मर्ज करके एक एरे आपको दे देगा। तो ये एक पहले से एरे होगा डेटाबेस में, क्यों, क्योंकि पहले अगर एरे नहीं होता डेटाबेस में तो ये एल्स के अंदर आता, एल्स के अंदर नहीं आ रहा, इफ के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब डेटाबेस में पहले से एक एरे सेव हुआ है। तो यहाँ पर आ गया एक एरे, सही है। यहाँ पर हमने दिया कॉमा, इसके बाद हम एक एरे और जो भी पोस्ट टाइप है उसको हम सेव करके यहाँ पर एक एज एन एरे यहाँ पर इसको दे देंगे, ठीक है। अब ये करेगा क्या, एरे मर्ज, एक एरे ये हो गया, एक एरे ये हो गया, मर्ज करके एक एरे देगा और वो एक एरे को हम डेटाबेस में यहाँ पर अपलोड कर देंगे, अपडेट करा देंगे। तो हमारे पास डेटाबेस में पहले एज एन स्ट्रिंग वैल्यू सेव हो रही थी, अब कैसे सेव होगी डेटाबेस में एज एन एरे। अब यही चीज़ इनिट के फंक्शन में हम गेट करेंगे, ठीक है। पोस्ट टाइप यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर हमने गेट किया हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ वॉर्डम, ठीक है। पोस्ट टाइप को यहाँ पर किया वॉर्डम। अब यहाँ पर आकर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारे पास पहले से एक बना हुआ है स्पोर्ट के नाम से जो ओवरराइट कर दिया था, तो अभी तो ये दोबारा ओवरराइट करेगा क्योंकि ये डेटाबेस में आप इसको देखेंगे तो ये एज एन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ जो प्रीवियस डेटा है, ठीक है। यहाँ पर हम एक दोबारा अगेन एक बुक के नाम से हम सेव करते हैं उस टाइप क्रिएट किया। देखें अभी यहाँ पर आप नहीं देखिए कि वो ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐड नहीं होगा, उसके लिए अभी हमें यहाँ पर काम थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पहले डेटाबेस में जो सेव हो रहा था वो एज एन स्ट्रिंग सेव हो रहा था, अब डेटाबेस में क्या सेव हो रहा है, एरे। ये देखें
यहाँ पर अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं हम इसको, और यहाँ पर हम इसको आके देख लेते हैं कि पहले डेटाबेस में क्या सेव हो रहा था, स्ट्रिंग, अब क्या डेटाबेस में सेव हो रहा है, एज एन एरे। ठीक है, इसी तरीके से अगेन जब हम दोबारा आएंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम एक पोस्ट टाइप देते हैं स्पोर्ट के नाम से, फिर हम क्रिएट करते हैं। तो अब देखें डेटाबेस में पहले क्या थी, यहाँ पर आपको मैंने करके दिखाया था कंट्रोल एन करके, कि अब यहाँ पहले एक एरे था, अब 2 एरे हो गया। इसका मतलब पोस्ट टाइप कितने टाइप का हमें क्रिएट करना पड़ेगा, अब 2 दफ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब पोस्ट टाइप हमने एरे में सेव करा दिया। अब हम आ जाएंगे अपने इनिट के हुक में। ठीक है, इनिट के हुक में आएंगे, यहाँ पर चलाएंगे हम PHP का फॉर ईच का लूप। ठीक है, PHP का फॉर ईच का लूप, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब हमारे पास एरे डायनेमिक बन के आ रही है तो वहाँ पर हमें लाजमी चेक करना है कि फॉर ईच लूप जब ही चलेगा जब हमें एरे मिलेगा। तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जो चीज़ आ रही है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ ना कुछ होनी चाहिए, और इज एरे, जो चीज़ आ रही है वो एरे भी होनी चाहिए। ठीक है, एरे होगी तो फॉर ईच का लूप चलेगा। तो ये क्या है, एक सिक्योरिटी पर्पज, इससे आपके काम में बग कम से कम आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चला देंगे फॉर ईच का लूप। पोस्ट टाइप में हमारे पास पोस्ट टाइप आ रहा है, ये फॉर ईच का लूप PHP का है। ये आपने मैं अज्यूम कर रहा हूँ पढ़ चुके होंगे आप, अगर नहीं पढ़ा आपने तो पहले PHP पढ़ें, फिर आप प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ आएँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब पोस्ट टाइप, यहाँ पर हम देख गए थे पोस्ट। ठीक है, अब ये जो भी कोड हमने जो पेज फ्रेश के ऊपर जो काम कर रहा था, अब ये सब किसी के अंदर चल जाएगा, लूप के अंदर। अब लूप के अंदर 4 पोस्ट टाइप का नेम होगा, तो ये कोड कितनी दफ़ा रन करेगा, 4। अब हमारे पास क्या करेगा, 4 पोस्ट टाइप क्रिएट कर देगा। समझा आपने कि यहाँ पर मैंने फॉर ईच का लूप क्यों चलाया। तो यहाँ पर अब पोस्ट टाइप किस में आ रहा होगा, पोस्ट में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी हमें सिर्फ बुक लिखना है, तो यहाँ पर भी हम बुक लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैं पूरा चेंज करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे हमें ऐड न्यू लिखना है तो यहाँ पर ऐड न्यू रहेगा। अब ऐड न्यू बुक है, ठीक है, तो हर पोस्ट टाइप तो बुक नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड न्यू को हटा देंगे और यहाँ पर आगे कॉन्केटिनेशन करके ये वेरिएबल लिख देंगे। तो इससे होगा क्या, ऐड न्यू लिखा हुआ आ रहा होगा और उसके आगे कॉन्केटिनेशन में बुक, पोस्ट में क्या, पोस्ट टाइप नेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। मैं आपको एक डेमो भी दे देता हूँ। रिफ्रेश किया, देखिए हमारे पास 2 पोस्ट टाइप, अभी पोस्ट टाइप क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि पोस्ट टाइप क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है, कि हमारे पास फॉर ईच का लूप सही चल रहा है नहीं चल रहा है। इसको हम बॉटम करते हैं और यहाँ पर हम इसको बॉटम करते हैं, पोस्ट में आ क्या रहा है, तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए बिल्कुल क्लियर। तो हमारे पास यहाँ तो बुक तो सही मिल रही, तो फिर पोस्ट टाइप क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, सही, मैं समझ गया। देखिए यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर भी हम इस वेरिएबल को चेंज करेंगे पोस्ट से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अपना वही सेम चल रहा होगा और यहाँ पर इसको हम एग्जिट हटा देते हैं, सेव करके अब इसको देखते हैं। अभी क्योंकि डेटाबेस में पहले से वैल्यू सेव है, हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देखें 2 पोस्ट टाइप बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको फ़ौरन बता देता हूँ कि ये किस हिसाब से आपको नाम चेंज करना है और आर्ग्यूमेंट में क्या क्या हम चेंजेस करेंगे और क्या क्या इसका यूजेस हैं। देखिए हम ऑल बुक में आते हैं, लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू बुक, तो ये कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू बुक, वो ये चीज़ यहाँ से आ रहा है ऐड न्यू बुक। तो यहाँ पर हम एक स्पेस ऐड कर देते हैं ताकि वो ऐड न्यू बुक अलग अलग डिस्प्ले हो रहा हो। देखिए अलग अलग डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर नो बुक्स फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, सर्च बुक्स, तो ये सर्च बुक्स कहाँ से है, जब यहाँ पर और ऑप्शन कुछ हम बना चुके होंगे पोस्ट टाइप, तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से डायनामिक कर लिएगा कि जहाँ जहाँ जैसे हमें बुक का नाम, बुक पोस्ट नेम चाहिए, न्यू बुक, तो अब स्पोर्ट में जाएंगे तो हमें स्पोर्ट आना चाहिए, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर आगे इसको कॉन्केटिनेशन कर देंगे। तो अब ये जैसे यहाँ पर हम बुक में जाएंगे तो यहाँ पर न्यू बुक लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम पोस्ट वाले में जाते हैं, स्पोर्ट वाले पे, तो स्पोर्ट वाले में क्या लिखा हुआ आएगा, स्पोर्ट लिखा हुआ आएगा।
सही है, जो पोस्ट टाइप नेम होगा उसके हिसाब से ये लिखा हुआ आएगा। अब हम एक ऐड न्यू कर लेते हैं। ऐड न्यू करके देखिए, अब मैं आपको यहाँ आर्ग्यूमेंट का बता देता हूँ। अब ये आर्ग्यूमेंट में क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले आ गया लेबल जो हमने ऊपर बनाया पूरा, ठीक है, वो चीज़ हम इसको डिफाइन कर देंगे। इसका हम ये जो पब्लिक वगैरह है, आर्ची है और शो इन मेन्यू है, इन सबको आपको ट्रू कर देना है, ठीक है। इसका जो मेन काम है सपोर्ट्स का काम है, ठीक है। ये तीन चीज़ नॉर्मल है, आप गूगल सर्च भी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ये कोई इतना कोई हेवी चीज़ नहीं है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देंगे, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको ये बता दूंगा। अब सबसे मेन काम इसमें आता है सपोर्ट्स का, सही है। अब इसमें क्या आता है, एरे टाइटल। जैसे टाइटल का ऑप्शन है, अगर हमें ये टाइटल का ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइटल को आके रिमूव कर देंगे। सेव किया फाइल को, जाते हैं, देखिए हमारे पास से टाइटल का ऑप्शन चलेगा। तो हमें इस पेज में ऑप्शन कौन कौन सा चाहिए वो हम क्या कहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ स्पोर्ट में डिफाइन करेंगे, सपोर्ट में। अगर हमें थंबनेल का ऑप्शन नहीं चाहिए, जो सेट फीचर थंबनेल ये ऑप्शन, तो हम इसको हटा सकते हैं। हमें ये एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं चाहिए, डिस्कशन का ऑप्शन नहीं चाहिए, तो हम क्या देखिए, हमें अगर इसमें से एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं चाहिए, ये जो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हमें अगर हटाना है यहाँ से, तो हमें हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ जाके एक्सेप्ट का ऑप्शन यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं। देखें अब हमारे पास से एक्सेप्ट का ऑप्शन जो आ रहा था वो रिमूव हो गया। तो ये काम है हमारे आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। इसको भी मैंने बता दिया, लेबल में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस करेंगे और कहाँ पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई न्यू प्लगइन आइडिया है तो वो भी आप शेयर करें, हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बना देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।